हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की माय इंग्लिश रीडर बुक में चैप्टर नंबर 25। चैप्टर का नाम है दैट इज़ योर बैग नॉट माइन। तो हिंदी में क्या मतलब होगा कि ये आपका बैग है, मेरा नहीं। चलिए पहले न्यू वर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। फर्स्ट वर्ड है डंकी। डंकी एक एनिमल है जिसे हिंदी में गधा कहते हैं। सेकंड वर्ड है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। थर्ड वर्ड है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब मदद करना। फोर्थ वर्ड है कैरी। कैरी का मतलब होता है ढोना। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कहते हैं कैरी। लास्ट वर्ड है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ बच जाता है तो वो होता है एक्स्ट्रा। चलिए अब स्टोरी को पढ़ते हैं। राम हैड 2 डंकीज़। तो ये जो आदमी आपको दिख रहा है ये है राम, और इसके पास 2 डंकीज़ थे। ही यूज टू पुट बैग्स ऑफ गुड्स ऑन देयर बैग्स। और राम क्या करता था, इन दोनों डंकीज़ के पीठ पर सामान को बांध देता था। द डंकीज़ वुड कैरी द गुड्स टू द हिल्स। और ये डंकीज़ क्या करते थे, उस सामान को हिल्स तक लेकर जाते थे। हिल्स मतलब पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। देयर मास्टर सोल्ड दिस गुड्स टू पीपल लिविंग इन द हिल्स। तो इन दोनों डंकीज़ की जो मास्टर है राम, तो वो क्या करता था, वो हिल्स तक दोनों डंकीज़ के पीठ पर सामान बांधकर ले जाता था। किसके लिए, वहाँ जो लोग रहते थे, पहाड़ी के ऊपर जो लोग रहते थे, उनको बेचने के लिए। वन डे राम वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द हिल्स। तो एक दिन राम इन दोनों डंकीज़ के पीठ पर सामान बांधकर हिल्स में ले जा रहा था। ही पुट इक्वल नंबर ऑफ बैग्स ऑन बोथ द डंकीज़। और उसने क्या किया था, इक्वल जैसे 3 बैग्स इस डंकी के पीठ पर और 3 बैग्स दूसरे वाले डंकी के पीठ पर बांधकर हिल्स पे लेके जा रहा था। राम डिड नॉट नो दैट वन डंकी वॉज इल। तो राम को ये नहीं पता था कि उन दोनों डंकीज़ में से एक डंकी बीमार है। देखिए यहाँ पे 2 डंकी है, लेकिन ये वाला डंकी आपको बीमार दिख रहा है। तो ये बात राम को नहीं पता था, और उसने क्या किया था, दोनों डंकीज़ के पीठ पर 3-3 बैग बांधकर हिल्स पे ले जा रहा था। द इल डंकी सेड टू अदर ब्रदर आई कैन नॉट कैरी दिस लोड। तो जो दोनों डंकीज़ है, तो दोनों डंकीज़ में एक डंकी जो बीमार था, वो दूसरी डंकी को कह रहा था कि ब्रदर, मैं जो ये लोड है मेरी पीठ पर बंधा, इसको मैं नहीं ढो पा रहा हूँ, कैरी नहीं कर पा रहा हूँ। द अदर डंकी सेड वी हैव टू डू एज योर मास्टर सेज, दैट इज़ आवर ड्यूटी। तो दूसरा डंकी क्या कहता है कि देखो भाई, हमें वो काम करना ही है जो हमारे मास्टर ने कहा है, और यही हमारी ड्यूटी है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम द इल डंकी बिकेम टायर्ड। लेकिन कुछ दूरी तक चलने के बाद जो डंकी बीमार था वो बहुत थक गया। ही सेड टू द अदर डंकी ब्रदर आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद जो बीमार डंकी था उसने दूसरे डंकी से कहा कि ब्रदर, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ। कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग्स। क्या तुम मुझसे एक बैग ले सकते हो, क्योंकि दोनों के पीठ पर तो इक्वल नंबर ऑफ बैग्स थे, 3 इसके पीठ पे 3 इसके पीठ पे, लेकिन एक डंकी जो बीमार है वो थक जा रहा है। तो उसने दूसरी डंकी से हेल्प मांगा कि भाई एक बैग मेरा तुम ले सकते हो, मैं बहुत थक जा रहा हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। द अदर डंकी वॉज नॉट काइंड एंड हेल्पफुल। लेकिन पता है क्या, जो दूसरा वाला डंकी था ना, वो काइंड नहीं था और हेल्पफुल भी नहीं था। वो मदद करना नहीं चाहता था और वो दयालु भी नहीं था। काइंड का मतलब होता है दयालु। ही रिप्लाइड, और उसने क्या जवाब दिया पता है, आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स, कि मेरे पास पहले से ही 3 बैग है। आई एम कैरिंग माइन, और मैं अपना ढो रहा हूँ सामान। यू कैरी योर्स, और तुम अपना सामान ढो। सेइंग दिस ही वॉकड ऑन, ये कहकर वो चलते बना। द इल डंकी वॉकड एज फार एज ही। तो वो जो बीमार डंकी था वो उतनी दूर तक चला जितना वो चल पाता। एंड देन फेल डाउन डेड, और उसके बाद वो गिरकर मर गया। देखो यहाँ फोटो पर दिख रहा है ना,
वो जितनी दूर तक चल पाया वो चला, उसके बाद वो गिर गया और वहीं पे वो डेड हो गया। वन ऑफ हिज बैग्स वेंट ओवर द हिल, और इसकी पीठ पर जो 3 बैग थे उसमें से एक बैग हिल के नीचे गिर गया। राम वॉज वेरी सैड, और जो राम है, ये जो व्यक्ति है, ये बहुत उदास हो गया। ही सैट डाउन नियर द डेड मंकी, और वो जो डेड हो गया था, जो मंकी मर गया, उसके पास बैठकर वो चुपचाप सोचता रहा। देन ही टुक द 2 बैग्स दैट वर लेफ्ट, उसके बाद जो 2 बैग बचे हुए थे उसे वो लेकर दूसरे वाले डंकी के पीठ पर दे दिया। नाउ द अदर डंकी फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हिज इल ब्रदर, और जब राम ने ऐसा किया ना, जब 2 बैग्स जो थे वो दूसरे वाले डंकी के पीठ पर भी दे दिया, तो जो दूसरा डंकी था जिसने अपने भाई की हेल्प नहीं की, तो वो बड़ा गिल्टी फील करने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपने भाई की हेल्प नहीं की। ही कुड हैव टू कैरी ओनली 1 एक्स्ट्रा बैग देन। क्यों बुरा लग रहा था पता है? क्योंकि उसका बीमार भाई तो पहले से ही उसे हेल्प मांग रहा था कि भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थक जा रहा हूँ, तो मेरी एक बैग क्या तुम ले सकते हो? तो उसने क्या बोला, नहीं, मैं अपना, मेरे पास खुद 3 बैग है, तो मैं अपना खुद ही ढो रहा हूँ, मैं तुम्हारा नहीं ढो सकता। लेकिन लास्ट में जब वो डंकी जो बीमार था वो गिरकर मर गया, और जब उसका एक बैग गिर गया, तब बाकी के दोनों बैग उसके मास्टर ने क्या किया, उसी डंकी के पीठ पर दे दिया। तो अब उसको पहले का 3 और जो मर गया उस डंकी का भी 2 बैग उसको ढोना पड़ रहा है। तो वही वो डंकी सॉरी फील कर रहा है कि मेरे भाई ने तो पहले ही मुझसे हेल्प मांगी थी, अगर मैं ले लेता ये दोनों बैग उससे पहले ही, तो उसे केवल एक ही बैग ढोना पड़ता और वो मरता नहीं। आखिर मैंने उसकी हेल्प नहीं की जब उसने मेरे से हेल्प मांगा, और लास्ट में मुझे उसका बैग ढोना ही पड़ा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने भाई को खो दिया। तो बच्चों, ये कहानी तो यहीं पे फिनिश हो गई है, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने इस कहानी से यही सीखा कि जब आपके फ्रेंड को, आपके किसी दोस्त को आपकी हेल्प पड़े, ज़रूरत पड़े, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करना, ठीक है, जितना आपसे हो पड़े। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। डू इट योरसेल्फ में क्या है? फर्स्ट नंबर, राइट द रिप्लाई टू द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ देखिए दोनों डंकीज़ हैं यहाँ पे, ये है बीमार वाला डंकी और ये जो उसका भाई है। तो ये जो बीमार डंकी है इसने कहा था कैन यू टेक 1 ऑफ माई बैग्स। तो इस डंकी ने क्या रिप्लाई दिया था वो आपको स्टोरी से फाइंड करके लिखना है। तो चलिए फाउंड करते हैं। जो बीमार डंकी है उसने जब कहा था कैन यू टेक 1 ऑफ माई बैग्स, तो दूसरे डंकी ने क्या रिप्लाई किया था, आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स, आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है इसका आंसर। चलिए दूसरा नंबर पे क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ए नंबर में है हाउ मैनी डंकीज आर देयर इन द स्टोरी। तो देयर आर 2 डंकीज इन द स्टोरी। सेकंड बी नंबर है हुज डंकी आर दे। तो राम का डंकी था, दे आर राम्स डंकी। सी नंबर में है हाउ मैनी बैग्स डिड ईच डंकी कैरी। तो दोनों डंकी ने 3-3 बैग कैरी किया हुआ था। डी नंबर में है डिड द अदर डंकी हेल्प द इल डंकी। नो, दूसरे डंकी ने हेल्प नहीं किया था। ई नंबर में है व्हाट हैपेंड टू द इल डंकी। यहाँ पे इसका आंसर है, देखिए यहाँ से लेकर द इल डंकी वॉक्ड एज फार एज ही कुड रीच एंड देन फेल डाउन डेड। तो यहाँ तक इसका आंसर है लास्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं क्या है, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द फॉलोइंग। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसका सिनोनिम यानी कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना हिंदी में, सेम मीनिंग का वर्ड्स आपको इस स्टोरी से निकाल के लिखना है। जैसे नॉट वेल, नॉट वेल का मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले डंकी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो इल था, तो यहाँ पे इल लिखना होगा, है ना। बीमार था, नॉट वेल कब होगा, अच्छा फील नहीं करेगा जब वो बीमार होगा, इल होगा।
एन आउटिंग। बी नंबर में है एन आउटिंग। तो एन आउटिंग का मतलब क्या होगा? ट्रिप। ट्रिप में ही आउट जाते हैं, है ना, बाहर जाते हैं। नॉट हैप्पी, तो नॉट हैप्पी का क्या होगा? वो आपको यहाँ स्टोरी से ढूंढ के लिखना है। नॉट फीलिंग वेल, यहाँ पे है ना, नॉट फीलिंग वेल, तो इसका मतलब भी वही होगा। इसके बाद है डी नंबर में ऑफ द सेम नंबर। तो ऑफ द सेम नंबर का मतलब क्या होगा? इक्वल नंबर। इस स्टोरी में लिखा हुआ है EQUAL, इक्वल नंबर। ठीक है, तो ये स्टोरी में लिखा हुआ, आपको स्टोरी से ही ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था ही पुट इक्वल नंबर ऑफ बैग्स, इक्वल नंबर ऑफ बैग्स, मतलब जितना एक डंकी ने लिया हुआ था बैग, उतना ही बैग दूसरे डंकी ने लिया हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? ऑफ द सेम नंबर। तो सेम नंबर का मतलब क्या? ऑफ द इक्वल नंबर। सेम नंबर, इक्वल नंबर एक ही है, तो वो स्टोरी से इसी तरह से आपको फाइंड करके लिखना है। नेक्स्ट पेज में क्या है? 4th नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, यहाँ से ढूंढ के लिखना है। ए नंबर में है राम वॉज गोइंग ऑन अ, क्या होगा? ट्रिप टू द हिल्स। बी नंबर में है ही पुट डैश बैग्स ऑन बोथ द डंकीज, इक्वल बैग्स ऑन बोथ द डंकीज। सी नंबर में है वन ऑफ द डंकी वॉज इल। डी नंबर में है द अदर डंकी वॉज नॉट काइंड एंड हेल्पफुल, वो काइंड भी नहीं था और हेल्पफुल भी नहीं था। ई नंबर में है द इल डंकी फेल डाउन डेड, गिरा और मर गया। अब 5 नंबर में देखते हैं क्या है? री राइट द फॉलोइंग लाइन्स बाय पुटिंग द फुल स्टॉप एंड द कैपिटल लेटर्स एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो ये जो लाइन, ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है कैसे? जहाँ पे कैपिटल लेटर होगा वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, और जहाँ पे फुल स्टॉप होगा वहाँ फुल स्टॉप लगाना है। तो देखिए, राम एंड डंकी, तो कोई भी लाइन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और नाम के फर्स्ट लेटर में तो कैपिटल होता ही है। तो राम एक नाम भी है और राम से स्टार्ट भी हो रहा है, तो RAM, तो यहाँ पे R होगा कैपिटल। राम एंड डंकी रीच्ड शिमला, शिमला के बाद यहाँ फुल स्टॉप होगा। उसके बाद जो ही है उसका H कैपिटल होगा। ही सोल्ड हिज गुड्स देयर, देयर के बाद फुल स्टॉप होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डे लिखा है उसका N कैपिटल होगा। नेक्स्ट डे दे कम बैक, बैक के बाद यहाँ फुल स्टॉप होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आपको स्टोरी समझ में आई? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा मुझे कमेंट में लिखना। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। बाय बाय बच्चों।